संवेदनशील सेंसिटिव, संभावना पॉसिबिलिटी, विशेषज्ञ एक्सपर्ट, टेक्टोनिक प्लेट, हलचल मूवमेंट, भविष्यवाणी प्रेडिक्शन, अनुमान एस्टिमेशन, सुनिश्चित एंश्योर, प्रभावित अफेक्टेड, फॉल्ट लाइन, प्रतिरोधी रेजिस्टेंट, संरचना स्ट्रक्चर, मजबूती स्ट्रेंथ, अनिवार्य मैंडेटरी, भूगर्भशास्त्री जियोलॉजिस्ट, आधिकारिक ऑफिशियल, संरक्षण प्रोटेक्शन, प्राकृतिक आपदा नेचुरल डिजास्टर, व्यवस्था अरेंजमेंट, अनदेखी नेग्लिजेंस, संकट क्राइसिस, घबराहट पैनिक, सजग अलर्ट, नुकसान डैमेज, विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव, निर्देश इंस्ट्रक्शन, विकल्प अल्टरनेटिव, कानूनी लीगल, ध्यान केंद्रित फोकस्ड, संभावित प्रोबेबल, परिणाम कॉन्सिक्वेंस, नियंत्रण कंट्रोल, गंभीरता सेवरिटी, सुरक्षा उपाय सेफ्टी मेजर्स, घनत्व डेंसिटी, प्रस्तावित प्रोपोज्ड, संभावनाएं पॉसिबिलिटीज, निर्णायक डिसाइसिव, व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड, स्थिरता स्टेबिलिटी, सटीकता एक्यूरेसी, अनुभवजन्य एम्पिरिकल, व्याख्या इंटरप्रिटेशन, नवीनीकरण रेनोवेशन। दिल्ली में रोज की तरह सुबह हो रही थी, लेकिन अचानक धरती हिलने लगी। सोमवार सुबह 5:36 बजे 4.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकल आए। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस बार भूकंप का केंद्र खुद दिल्ली के धौला कुआं इलाके के झील पार्क के नीचे था। विशेषज्ञों ने समझाया कि यह भूकंप किसी बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से नहीं, बल्कि जमीन के अंदर होने वाली हलचल की वजह से आया था। इसलिए इस पर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन भविष्य में ऐसे झटकों की संभावना बनी रह सकती है। दिल्ली को भूकंप के लिए संवेदनशील क्षेत्र यानी सीस्मिक जोन 4 में रखा गया है, जिसका मतलब है कि यहां भूकंप आने की संभावना अन्य शहरों की तुलना में अधिक है, जबकि मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहर सीस्मिक जोन 3 में आते हैं, जहां भूकंप का खतरा अपेक्षाकृत कम होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली हिमालय के करीब स्थित है और हिमालय वही जगह है जहां भारत और यूरेशिया की टेक्टोनिक प्लेटें टकराई थी। इसी वजह से यह क्षेत्र जमीन के नीचे होने वाली हलचलों से बार-बार प्रभावित होता है। इसके अलावा दिल्ली के पास पानीपत में एक फॉल्ट लाइन मौजूद है, जो भूकंप की संभावना को और बढ़ा देती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भविष्य में दिल्ली में कोई बड़ा भूकंप आता है, तो भारी तबाही मच सकती है। दिल्ली में बनी 70 से 80% इमारतें ऐसे भूकंप झेलने के लिए डिजाइन नहीं की गई है। विशेष रूप से यमुना नदी के दोनों किनारों पर बनी इमारतें भूकंप के लिहाज से ज्यादा असुरक्षित है, क्योंकि वे बिना मजबूत नींव के बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले आदेश दिया था कि बड़ी इमारतों में भूकंप प्रतिरोधी संरचना का उल्लेख होना चाहिए, लेकिन इसका सही से पालन नहीं किया गया है। इतिहास को देखा जाए तो 1720 में दिल्ली में 6.57.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसने शहर में भारी नुकसान पहुंचाया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि बड़े भूकंप
हर 500 सालों में दोहराए जाते हैं। इसलिए ये दिल्ली के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। 2001 में गुजरात के भुज में आए भूकंप की तीव्रता अहमदाबाद तक महसूस की गई थी। और अगर दिल्ली में ऐसा कुछ हुआ तो इसका असर 250 से 350 किलोमीटर तक फैल सकता है। सरकार और विशेषज्ञ मानते हैं कि भूकंप की सही भविष्यवाणी करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इसके लिए तैयारी करना जरूरी है। जापान जैसे देशों ने अपनी इमारतों को भूकंपरोधी बनाकर इस समस्या का समाधान निकाला है। दिल्ली को भी इसी तरह की तकनीकों को अपनाने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए और सरकार को इमारतों की मजबूती और सुरक्षा नियमों का सही तरह से पालन करवाना चाहिए। अगर सही इंतजाम किए जाए तो भूकंप से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।